नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद की शुरुआत हो गई है। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है। द्वीपीय देश की तरफ से ये कदम अब उठाया गया है जब भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था। भारत की तरफ से लिए गए राजनयिक एक्शन के कुछ ही घंटों के भीतर ही मालदीव में रिएक्शन देखने को मिला है। मालदीव में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उच्चायुक्त को मिले समन की जानकारी दी। उच्चायोग ने ट्वीट किया, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने आज मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ एक पूर्व निर्धारित बैठक की। इस बैठक में दोनों राजनयिकों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। मुनु महावर ने नवंबर 2021 में मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये विवाद अचानक कैसे उत्पन्न हो गया, तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि इस विवाद के पीछे आखिर ये मुख्य वजह क्या है। दरअसल भारतीय उच्चायुक्त को ऐसे समय पर समन भेजा गया है जब सोमवार यानी कि 8 जनवरी को भारत में मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहिब को समन किया गया था। राजदूत इब्राहिम से मालदीव के कई मंत्रियों के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की गई है। वहीं मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर रविवार को ही 3 डिप्टी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। भारत और मालदीव के रिश्ते काफी पुराने हैं। मालदीव को जब भी संकट का सामना करना पड़ा है तब भारत उसकी मदद के लिए खड़ा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन की खेप मालदीव को पहुंचाई थी। इसके अलावा 2014 में जब मालदीव में पानी का संकट खड़ा हो गया था तब भी भारत वहां पर खड़ा था, अपने जहाजों से पानी भरकर देश के लोगों की प्यास बुझाई थी। हालांकि हाल के सालों में मालदीव में भारत विरोधी अभियान की शुरुआत हुई है। मालदीव में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज़ू के आगमन के साथ ही दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। राष्ट्रपति मोइज़ू को चीन समर्थक माना जाता है और ऐसा उनके शपथ लेते ही साबित भी हो गया। मोहम्मद मोइज़ू ने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव की सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय सैनिकों को यहां से जाने को कह डाला। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही इंडिया आउट मुहिम चलाई थी। उनकी सरकार भारत के खिलाफ रही है। दरअसल जनवरी के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां की कुछ तस्वीरों को शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि भारत मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को तैयार कर रहा है। इसे लेकर मालदीव के कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आपत्तिजनक टिप्पणियों करने वालों में मालदीव के डिप्टी मंत्री भी शामिल रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवा मंत्रालय में डिप्टी मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला मजूम माजिद ने लक्षद्वीप की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट के लिए उनकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ये केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का एक प्रयास है। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों को सस्पेंड कर दिया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।